बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से ये बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल अपने सैयद मियां वाले रंग रीजर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, महकमा ज़राअत के ऑफिस के सामने गुजर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक जगह देखा है जहाँ पे एक फीमेल, मेरी बहन, उनका एक ठेला है, वो जहाँ पे चाय फरोख्त करती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी क्या हाल चाल है? जी बस ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम समिया है। जी, समिया नाम है। समिया नाम। अच्छा, मैं गुजर रहा था तो मियाँ वाले में ये एक नई चीज़ है, नई बात है कि आप एक फीमेल चाय का यानी कि ठेला लगाई हुई है। तो आपको ये सोच कैसी आई और क्या मजबूरी है, या बताइए अपने बारे में। जी मजबूरियां तो बहुत हैं। पहले नंबर पे तो बाबा मेरे बीमार थे, वो इतना काम नहीं कर सकते थे। कचहरी में फोटोस्टेट मशीन थी उनकी, तो वो अक्सर वहीं बैठते थे, लेकिन उसमें कोई आमदनी वगैरह नहीं हो रही थी। तो मैंने बाबा से मशवरा किया, भाई मेरा छोटा है, वो 8 साल का, वो काम वगैरह नहीं कर सकता। तो हमारे में ये रिवाज नहीं है कि छोटे भाइयों को बोल दिया जाए जाए कमा कर लेके आए। तो मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, मैंने अपने बाबा से मशवरा किया कि बाबा हम ऐसे नहीं बैठ सकते, घर में जरा सी बात है, बहुत ज्यादा अखराजात है, फैमिली है बहुत बड़ी है वो, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था, खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे खुद का काम करना चाहिए। मैंने सिम वाला काम भी किया, काफी ज्यादा काम मैंने किए हैं, लेकिन कोई भी काम मुझे जो अच्छा नहीं लगा है। तो मैंने फिर ये बाबा को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, मैंने कहा मैं किसी स्कूल में कैंटीन वगैरह लगाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हें परसेंटेज पे देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आके रोड पे टी स्टाल लगा लें, शायद आप लोग के लिए बेहतर हो। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का टी स्टाल खोल लिया। सबसे पहले तो अल्लाह आपके वाला साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। और अच्छा, जहाँ पे आप रोड में बैठी हैं, सड़क है, फुटपाथ है, क्या आपको समाजी और कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? समाजी करना पड़ा, कानूनी कानून बिल्कुल हमारे साथ प्रॉपरली हमारा साथ दे रहा है। उसने हमें हर तरफ से सपोर्ट किया है। कमेटी वाले हैं यहाँ, ये जो पुलिस वगैरह वाले हैं, इन सब ने हमें प्रॉपर सपोर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी मैं रोड पे बैठी हूँ। कि यहाँ पे किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं है। रेडी वालों को हटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो समाजी बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ा है। मेरा स्टॉल पहले, इससे पहले अंदर था मॉडल बाजार में, वहां पे कुछ बंदों ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकती, आप चाय वगैरह नहीं बेच सकती। मैं वहां से निकल आई। 2 दिन मैं रोती रही, मैं रोडों पे भागती रही कि मेरे पास यही कमाई का जरिया, ये भी इन लोगों ने मुझसे खींच लिया है। वजह क्या बताइए उन्होंने? वजह उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे चाय नहीं बेच सकती, क्योंकि अंदर एक चाय वाला ऑलरेडी था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं। फिर मैं यहाँ पे मेन रोड में बैठी, ये किसी का स्टॉल था, ये किसी की जगह थी, यहाँ पे किसी और का मेज पड़ा होता, यहाँ पे पहले भी किसी का होटल चल रहा था, वो बंद था। मैंने उसके ऊपर चाय वगैरह लगा ली, लेकिन उस बंदे ने भी मुझसे मेरी रोजी छीन ली। उसने मुझसे मेरा ये बेंच जो था, ये बड़ा सा मेज पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मैं चाय लगाती थी, उसने मुझसे छीन लिया। कहता मैंने खुद काम करना है। हालांकि उसका वो मेज पड़ा रहा काफी अरसे तक। मैंने फिर भी चुप कर गई। मैंने ये छोटा सा ला के लकड़ी का डिब्बा सा ला के रख दिया कि मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करूँ। तो मुझे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं करती भी रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का और सामना। लोगों ने बोला नहीं है कभी कि आप फीमेल हैं, इस तरह की कोई सामना नहीं करना पड़ा लोगों के जी बारे में? जी बोला है, लोगों ने बोला कि आप फीमेल, आप क्यों करें, आपके घर में कोई नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है, जब घर में कोई कमाने वाला है नहीं है, तो किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा ना। अब देखे ना, यहाँ पे नाजरी मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने आज भी देखा है, फीमेल्स हर, बल्कि मेल और फीमेल्स हर उम्र के आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। छोटे बच्चे से लेके जो चंद दिनों का बच्चा है, उसको औरत उठा कर और भीख मांग रही है, उससे लेके बूढ़ी औरत तक। ये आप भीख तो नहीं मांग रही ना, मेहनत कर रही है। तो मेरे सवाल उन भाइयों से है, उन लोगों से है जो इनको आकर जो टारगेट करते थे कि आप फीमेल होकर माहौल खराब कर रही हैं, इस तरह के आपको सुनने को मिला था, मुझे पता चला। तो उनको आपका यही एक यानी कि अच्छा सा जवाब है कि जो भीख मांग रहे हैं वहाँ, वो आपको माहौल खराब नहीं कर रही। एक मेहनत करने वाली लड़की जो है वो माहौल खराब कर रही है, ये चीजें। मेरी बात सुने, मैं माहौल तब खराब करती जब मैं रोड पे बैठ के कि कोई गलत काम कर रही होती, मैं कोई ऐसा अजीब सा वाक्य कर रही होती, या मैं रोड पे बैठ के मर्दों को अपनी तरफ कर रही होती, या मैं मांग रही होती। अच्छा, आपके पास कोई और टैलेंट नहीं है? नहीं, मैं कुकिंग वगैरह बस कर सकती हूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास सिलाई कढ़ाई या इस तरह कोई और काम? नहीं। अच्छा, आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं? मेरी उनसे यही अपील है कि आप लोग मेरा स्टॉल यहाँ पे आके देखें। मुझे रोना आता है अपने हालात को देख के। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस हूँ, क्योंकि मेरे बाबा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। मुझे खुद यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है। आज मेरी वो कंडीशन है कि बारिश हुई है, मेरे स्टॉल पे पूरा पानी खड़ा हो गया, मैंने बाल्टी से बाहर गिराया है।
میں نے یہاں پہ میرے بینچ ٹوٹ گئے, میں نے ان کو کلوں سے پھر سے رینوویٹ کیا ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کے لائق کر سکوں. میرا یہ جو جہاں پہ میں نے چولہا وغیرہ رکھا ہوا تھا یہ بھی ٹوٹ گیا. میری ان سے یہ درخواست ہے کہ مجھے ایک اچھا سا اسٹال بنا دے تاکہ میں اپنی خود سے حق حلال کی محنت کروں, میں کسی سے مانگوں نہیں. بالکل. میری اعلیٰ کام سے گزارش ہے, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں, آپ بھی عورت ہیں, یہ بھی عورت ہے, ایسے لوگوں کو احساس کریں, کوئی ایسے پروگرام لے کے آئے ان لوگوں کے لیے کہ یہ اپنی محنت سے کام بھی کریں اور ان کو سپورٹ بھی ملے. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.